आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट। आइए जानते हैं कि इनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी कैसी रही। अगल बगल में दिख रहा है कि हाँ ये मेरा, मैं एक कंघी कर रहा हूँ या मैं शैम्पू कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में इतने सारे बाल आ गए। और ये सब जो है ना बहुत ज़्यादा, ये ना एक चोट से ज़्यादा दर्दनाक होता है। तो कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है कि ऐसे तेल लगाओ, इधर कोई किस चीज़ की ऑयल लगाओ, इधर जोंक का तेल लगाओ, कोई कह रहा है जमाल गोटे से करो, कुछ भी करो मतलब। लेकिन मुझे उससे रिजल्ट पता लग रहा था कि कुछ हो ही नहीं रहा है। जहाँ से बाल उड़ गए ना, जहाँ से क्लीन हो गया, वहाँ से किसी का बाप भी नहीं ला सकता बाल। मेरा नाम कृष्णा अग्रवाल है, मेरी एज 30 है और आज मेरा QST से हेयर ट्रांसप्लांट है। हेयर फॉल की प्रॉब्लम मेरे को 20 की एज में स्टार्ट हुई थी और उस टाइम मेरी डेंसिटी भी बहुत अच्छी थी, मेरे बहुत घने बाल थे और सब कुछ अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे वो कम होने लगे और अंदर से मतलब इधर से पहले मैं पफ अच्छा बनाता था, सब कुछ अच्छा करता था, लेकिन धीरे धीरे ये बैठना शुरू हो गए। और ये जो वी शेप है, ये पहले थोड़ी सी नीचे थी, स्टार्टिंग से ही मेरे पास वी शेप है, बट स्टिल मगर अब वो धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लगी और मेरी जो हैवीनेस थी वो कम होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा नज़र आने लगा और भी ज़्यादा। क्योंकि पहले हैवी थे तो थोड़ा सा मैं कवर कर लेता था, उतना पता नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे ये चेंज होता गया, ये हल्के होते रहे और अब जाकर ये स्टेज आ गई कि मेरे को प्रॉपर वी शेप नज़र आ रही है। अंदर की साइड भी कहीं कहीं पे ऐसी जगह भी है जहाँ पर कम है बाल, ढकने से नहीं पता लगता है लेकिन फील होता है मुझे कि हाँ कि ये कम है। तो उस चीज़ से मैंने बहुत चीज़ें सर्च करी। यहाँ पर एक्सपीरियंस डॉक्टर मैंने जो सुना, जो वीडियोस में देखा, उसके बिहाफ पे मैं यहाँ पर आया और अब मैं देखने आया हूँ। बाकी स्टाफ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर सब बहुत अच्छे से बात करते हैं, सब कुछ अच्छा है। अब ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद और पता लगेगा कि कैसे है क्या है, वो डॉक्टर बताएंगे अपने आप। बाकी सब अच्छा है, अभी तक तो सब अच्छा चल रहा है। मैं जैसे कि मेरा आयुर्वेदिक हर्ब्स का बिजनेस है और हम हर तरीके से जो है ना, मैंने बहुत चीज़ों का सोचा। उसमें मैंने घर में अपने तेल भी बनाए, अपना कुछ खाने पीने की आइटम्स भी बनाए, जिससे कि मेरा हर्ब्स का काम है तो मेरे पास वैद और ये जो है ना बहुत सारे कनेक्शन है इनके। तो कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है कि ऐसे तेल लगाओ, इधर कोई किस चीज़ की ऑयल लगाओ, इधर जोंक का तेल लगाओ, कोई कह रहा है जमाल गोटे से करो, कुछ भी करो मतलब कि आपका किसी भी तरीके से हो सकता है। और मैंने कुछ ट्राई भी करा, नॉट मतलब मैंने फ्लुएंटली मतलब करा, सब कुछ रेगुलरली करा, लेकिन मुझे उससे रिजल्ट पता लग रहा था कि कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर मैंने ऑयलिंग करनी स्टार्ट करी और ऑयलिंग करी ना तो और ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि मेरा हेयर फॉल और ज़्यादा हो रहा है। कुल मिला के मैंने जब हर चीज़ से हार गया ना तो 10 साल बाद आज मैंने सोचा है कि अब मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए, क्योंकि एज ऐसी है, क्योंकि इसको ग्रो करने में भी 1 साल के करीब लगेगा दोबारा डेंसिटी आने में। और यही एक एज है जिसमें हम सही कर सकते हैं, इसको सही से उगा सकते हैं। इससे छोटी एज होगी तो आई थिंक, मेरे को इतनी समझ नहीं है, लेकिन इससे छोटी एज वो इतनी जल्दी बाल झड़ते भी नहीं है और थोड़ा सा देखना चाहिए कि एक एज आनी चाहिए कि जिसमें आप करें। और इससे ज़्यादा एज में बीपी, शुगर, ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसके चक्कर में हेयर ट्रांसप्लांट में इश्यूज आ सकते हैं। बाकी मैंने जितनी भी चीज़ें ट्राई कर ली हैं, जहाँ से बाल उड़ गए ना, जहाँ से क्लीन हो गया, वहाँ से किसी का बाप भी नहीं ला सकता बाल। उसके लिए आपको रूट्स लगाने ही पड़ेंगे, तभी वहाँ से उग पाएंगे। कोई कितना मर्जी कहता रहे कि ये लगा लो, वो लगा लो, कहीं से नहीं उगेंगे। आप उसकी डेंसिटी बढ़ा सकते हैं कुछ लगाकर, मेडिसिन खाकर उनका हैवीनेस कर सकते हैं उनको, लेकिन जहाँ से क्लीन हो गया वहाँ से ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा, जो मेरा मानना है। बाकी हर कोई अपने आप में समझदार है, हो भी सकता है कि उगते हों, लेकिन मैंने जो ट्राई करा उसमें मेरे को कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए मैंने अब सोचा कि ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। उसके बाद मैंने फिर दिल्ली में बहुत जगह सर्च करा, कुछ इनसे कॉस्टली भी था, कुछ इनसे नीचे में भी थे, लेकिन सब सही भी थे अपनी तरफ से, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने समझा, सब कुछ देखा और मुझे जो है ना ये लगा कि हाँ QST जो है ना कुछ इन सब से अलग है, इन सब से अलग है। और इसलिए मैंने अब देखा कि अब मैं आया हूँ हरिद्वार, अब देखो आगे जाके क्या पता लगता है, कैसे कैसे जितने भी इनके रिव्यूज़ देखे हैं, जितने भी इनकी पेशेंट्स पहले के देखे हैं, सबके अच्छे देखे हैं, किसी का कोई नेगेटिव नहीं देखा है। बाकी अब आगे पता लगेगा कि कैसे क्या होगा। अभी तक का सब कुछ ठीक है। हरिद्वार से मेरा अलग कनेक्शन है, हरिद्वार मुझे बहुत अच्छा लगता है। हरिद्वार के ये जो गंगा रिवर है, हॉली रिवर है, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे। इसका जो पानी है, मीठा पानी है, इतना अच्छा लगता है, इधर स्नान करके मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और मैं हर 2-3 महीने में आता रहता हूँ। और हरिद्वार में QST है ना, तो मेरे को एक ये भी रहा कि हाँ चलो हरिद्वार में है तो मैं करा लूँगा। तो मैंने यही सोचा कि हरिद्वार में जो है ट्रांसप्लांट कराकर मैं ऊपर आगे ऋषिकेश, देहरादून आराम से फ्रेश एयर में 1 हफ्ता रहूँगा और अच्छे से फ्रेश एयर लेकर आराम से इसको, मतलब जब तक ये रिपेयर हो जाएगा थोड़ा सा, उसके बाद दिल्ली में जाके वापसी कंटिन्यू करूँगा। 1 हफ्ता जो है ये टाइम हरिद्वार में और ऋषिकेश में और देहरादून साइड जाऊँगा जहाँ पे AQI बहुत नीचे है। इसलिए मैंने सोचा कि हरिद्वार में कराना चाहिए ट्रांसप्लांट। और हरिद्वार से आप वेकेशन पे आओ, घूमो फिरो, ट्रांसप्लांट कराओ और उसके बाद आप ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी आराम से अपना रिलैक्स होके योगा करके अपनी बॉडी को स्टेबल करो और उसके बाद अपना ट्रांसप्लांट को अच्छे से एंजॉय करो और हील करो, सब कुछ करो। अभी आगे जाके पता लगेगा कि क्या होता है आगे। अभी तक का सब कुछ अच्छा है और मैं यही चाह रहा था कि अगर कहीं से भी मुझे कोई इशू लगेगा ना तो मैं नहीं कराऊंगा ट्रांसप्लांट यहाँ पर आके। लेकिन मैं इनके क्लिनिक में आया, QST पे आया, सारा स्टाफ बहुत अच्छा है, सारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। और जो OT में जाऊंगा उसका अभी तक मैंने नहीं सर्च करा, वो अभी जाकर और पता लग जाएगा क्या है। बाकी रिव्यूज़ जो देखे हैं वो सब अच्छे हैं अब तक के, वहाँ जाकर और पता लगेगा कि कैसे हैं लोग, सब कुछ है। बाकी भगवान देखेगा कि क्या करना है आगे। अगर जो यंग एज के अंदर, एक तो ये हेरिडेटरी प्रॉब्लम भी होती है इसमें, ठीक है। इस एज में जब बाल जाते हैं ना, सबसे पहले जो आपका कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ज़्यादा लॉस होता है। उससे आप जो है ना, मतलब आप कहीं पर भी आप जाओगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आप सही हो। मतलब हर तरीके, मतलब आपको जो है ना, चाहे आप वो देख आपकी आंखों की तरफ रहा है लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो आपके ना हेड पे देख रहा है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी कि हाँ ऐसा लगा मुझे कि ये लोग जो है ना मेरे हेड पे देख रहे हैं, या मेरे को जो है ना हेयर फॉल जब हो रहा है तो मेरे को अगल बगल में दिख रहा है कि हाँ ये मेरा, मैं एक कंघी कर रहा हूँ या मैं शैम्पू कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में इतने सारे बाल आ गए। और ये जो है ना बहुत ज़्यादा, ये ना एक चोट से ज़्यादा दर्दनाक होता है कि ये बाल टूटना। और क्योंकि ये फेस है, फेस के ऊपर का जो है ना बाल, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके ना लुक्स को ना बताती है, दिखाती है कि आपके फेस का लुक और ये सब जो है ये सिर्फ बाल ही करता है। तो इसलिए मैंने देखा कि एक बाल होना जो है ना फेस के ऊपर बहुत अच्छी चीज़ है। और जब तक टूटते रहे ना तब तक दुख होता रहा कि अब टूटेंगे, अब टूटेंगे, अब टूटेंगे। लेकिन अब टूट रहे हैं लेकिन इतने ज़्यादा टूट गए कि अब मेरे को सोचा मैंने कि अब हेयर ट्रांसप्लांट कराने चाहिए। सारे होम रेमेडीज़ कर ली, सब कुछ कर लिया, सब कुछ वो हो गया। और इतना ज़्यादा, मतलब कहीं पे खड़े हो रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं तो उसमें भी यही प्रॉब्लम लग रही है कि यार हेयर्स ना उतने अच्छे नहीं हैं। मतलब और लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, उनकी डेंसिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। ये कोई बंदा किसी से शेयर नहीं करता है, बस देखता है कि हाँ उसके बाल बहुत अच्छे हैं, उसके बाद बहुत अच्छे हैं, हमारे बाल बहुत। और जिस बंदे के झड़ रहे होते हैं ना उसको पता होता है कि हाँ कितना बुरा हाल चल रहा है हमारा बालों का। तो मैंने जो देखा, बाल टूट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उठ रहे हैं तो सराहने पे देख रहे हैं पीछे की इतने सारे बाल हैं। कुल मिला के जो है ना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था बाल टूट रहे हैं, क्योंकि लुक्स वगैरह बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। मैं सही है, अब मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट करा के पता लगेगा कि अब आगे क्या होता है, डेंसिटी कैसी आती है। मैंने लोगों की ऐसी भी देखी है कि डेंसिटी नहीं आती है, वो उनकी अपनी लापरवाही है कि वो गलतियाँ कर रहे हैं, वो अपना ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं कर पा रहे हैं, इस चक्कर में उनके वो नहीं हो पा रहे, PRPs नहीं ले पा रहे हैं, या फिर डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर रहे हैं इस चक्कर में। बाकी मैंने सोचा है कि अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा तो टाइम टू टाइम PRPs भी लूँगा और डॉक्टर को भी दिखाऊंगा कि हाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और कुछ इशू तो नहीं है किस चीज़ में। तो मुझे लगता है कि अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। मेरी QST से यही एक्सपेक्टेशंस है कि अभी ट्रांसप्लांट हो तो अच्छे से अच्छा हो, और क्या कहते हैं, मेरी हेयरलाइन वो ड्रॉ करें तो इतनी नेचुरल करें कि कोई पहचान ही ना पाए कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो रखा है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जब करें तो मुझे इस तरीके से गाइड करें कि मैं अपनी हैवी डेंसिटी कैसे रख सकता हूँ बालों की, सब कुछ गाइड करें। मैं ये एक्सपेक्टेशन चाहता हूँ इनसे, ये नेचुरल करें सब कुछ। मतलब वैसे तो अपनी तरफ से अच्छा ही करता है हर कोई, लेकिन ये अच्छे से अच्छा मेरे को हैवी डेंसिटी दें और हेयरलाइन अच्छी दें, और टाइम टू टाइम मेरे को सजेस्ट करते रहें कि आप ये करने से आपके बालों में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, या फिर इन चीज़ों से आप परहेज करेंगे तो आपको ये चीज़, अगर ये मुझे अच्छे से बिल्कुल गाइड करेंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा और ज़्यादा कि हाँ बहुत अच्छी कंपनी है। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से सब कुछ सर्च करके ही आया हूँ। मेरे को QST मतलब बजट फ्रेंडली लगा, बहुत अच्छा लगा हर तरीके से, और यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। अभी तक तो सब कुछ अच्छा लगा, सब कुछ रेट भी अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है कि आपको ऐसा फील हो कि हाँ बिल्कुल ही रद्दी के भाव हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल अच्छा रेट है इनका, सब कुछ अच्छा है।
डॉक्टर अच्छे हैं, स्टाफ अच्छा है। अभी आगे जाके पता लगेगा कि किस तरीके से हेयर लाइन देखूंगा। जब मैं 2 महीने बाद का रिजल्ट देखूंगा कि मेरे पिंपल्स तो नहीं आ रहे, मेरा हेयर लाइन में डेंसिटी जो बाल उग रहे हैं उसके अंदर एक रूट में 2-3 बाल उग रहे हैं, नहीं उग रहे हैं। फ्रंट लाइन में जो ये हेयर्स यूज़ कर रहे हैं वो सिंगल हेयर वाला कर रहे हैं या फिर 2 या 3 लेयर वाला जो हेयर होता है वो यूज़ कर रहे हैं। तो इस चक्कर में वो चीज़ सब देखनी है और ये देखना है कि हेयर्स जब ये लाइन बनाएंगे वो जब ग्रो करेंगे तो उसके बीच में गैप तो नहीं आ रहा या अननेचुरल तो नहीं है, इननेचुरल तो नहीं है कि मतलब कि टेम्पल्स अलग से शो हो रहे हैं, हेयर लाइन सीधी तो नहीं हो रही। अगर वो टेढ़ी भी हो रही है तो उसमें भी नेचुरल आनी चाहिए लुक। कोई बहुत ज़्यादा कुल्हाड़ी वाला सीन ना बना दें जिससे कि बहुत ज़्यादा बुरा लगे। ऐसा भी मैंने सुना है, क्योंकि मैं डॉक्टरों को और भी डॉक्टर्स के पास गया तो उन्होंने मुझे ये बताया कि कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपके यहाँ पे ना आरी बना देती हैं, और वो आरी बनाकर जो है ना, अब जब आपके बाल उगेंगे ना तो तब तो ठीक है, जैसे ही आप अपना उस्तरा फेरेंगे ना तो यहाँ पर ऐसा लगेगा कि आपने आरी बना रखी है और वो बहुत बुरी लगती है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, और बाकी का प्रोसेस और अपनी हेयर लाइन मैं बाद में आपको दिखाऊंगा कि कैसी आ रही है। उससे पता लगेगा कि हाँ कितना नेचुरल है और क्या है, वो सब आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। हेलो, मेरा नाम कृष्णा है और मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। फ़िलहाल क्या कहते हैं, मेरा परसों स्लीटिंग हुई थी जिसके अंदर वो होल करते हैं और सारा सिस्टम करते हैं। उसके बाद अब कल मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई थी और अच्छा हुआ सब कुछ, मतलब काफ़ी देर चली, काफ़ी अच्छे उन्होंने मेरे को बीच में गैप भी दिया, रेस्ट भी दिया, कुल मिला के सब अच्छा था। और अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं सारा मेरे टेम्पल्स भी बने और मेरा फ्रंटल लाइन बढ़िया बनाई उन्होंने, हल्का सा जिगजैग भी दिया जिसमें मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। फ़िलहाल थोड़ा सा स्वेलिंग है, वो टाइम के साथ साथ डॉक्टर ने मुझे बताया कि कम हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। क्या अच्छा रहा कि मेरे को एक तो इन्होंने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करी, पूरा का पूरा टाइम दिया मुझे बीच में रेस्ट दिया, मेरे को बीच बीच में मील दी, सब कुछ अच्छे से। QST की एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि उन्होंने मुझे जो है ना हर 15 मिनट में 20 मिनट में कि सर आप ठीक हैं, सर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, सर आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं है, वॉशरूम जाना है उसके लिए बाकायदा रुक कर, जहाँ पे एनेस्थीसिया की ज़रूरत थी बीच बीच में बाकायदा जिस डिपार्टमेंट का जो डॉक्टर था वो आकर सब कुछ हर तरीके से मेरे को सेट कर रहा था वहाँ पर। कोई ऐसा नहीं कि कोई भी धक्का पेली हो रही है कि कोई भी कुछ भी कहीं पे भी लगा रहा है ना। तो ड्रेसिंग के लिए, मतलब जो एनेस्थीसिया के लिए जो डॉक्टर मेन डॉक्टर है, जो इसी का ही मेन डॉक्टर है, वो आ रहा था। स्लीडिंग करने के लिए जो डॉक्टर था वो अलग डॉक्टर था जिसने अच्छे से अपना काम करा। उसके अलावा जो रूट्स निकालनी थी, ग्राफ्स निकालने थे, उसके लिए जो सर थे उन्होंने मेरे को प्रॉपर काम करा। उसके लिए ग्राफ्ट लगाने के लिए जो टीम थी वो अलग टीम थी, और सब ने जो है अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करा और मेरे को पूरा टाइम दिया। पूरा टाइम देकर और मेरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट करा। टाइम ज़रूर ज़्यादा लगा लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ हर तरीके से, क्योंकि इन्होंने मेरे को कहीं पे भी जल्दबाजी नहीं दिखाई। और जिस तरीके से आप मेरी हेयर लाइन देख रहे हैं बिल्कुल नेचुरल लग रही है अब तक। बाकी ग्रो करने के बाद फिर पता लगेगा कि क्या है, क्या रिज़ल्ट है। अब तक मैं सेटिस्फाई हूँ हर तरीके से, जो भी मेरे को अच्छा लग रहा है अभी तक। मुझे मेरा हेयर लाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे नेचुरल लुक आ रही है उसके अंदर। और जो जैसा मैं सोच रहा था कि कहीं ये आरी तो नहीं बना देंगे, तो आरी जैसा ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, प्रॉपर नेचुरल देने की उन्होंने पूरी कोशिश करी। वही टेम्पल्स में भी सब कुछ अच्छे से करा। और जो स्लीडिंग के टाइम पे जो मेरे सर में होल करे थे और जो उन्होंने मेरे ग्राफ्स निकालने के बाद जो मेरे ग्राफ्स कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद भी कुछ होल्स बच गए थे और डॉक्टर को लगा कि ये होल्स भी फिल होने चाहिए, तो उन्होंने दोबारा से मेरे ग्राफ्स निकाले, उनको प्रॉपर मेरे रूट डोनल एरिया से निकाल कर उनको फिल करा और मेरे को पूरा सेटिस्फाई करा कि आपको कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी।
जो जो रूट हमने छेद करे, जो जो स्लीडिंग करी, सब में उन्होंने रूट्स भी प्लांट करी, सब कुछ अच्छा करा, ग्राफ्स भी फिट करे और प्रॉपर नेचुरल हेयर लाइन दी, जिससे जो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ उस चीज़ से। बाकी ग्रो करने के बाद पता लगेगा कि इसके बीच में गैप तो नहीं आ रहा। और बाकी डॉक्टर ने मुझे बताया कि अगर आप इसकी केयर अच्छे से करेंगे और इसके अंदर आप टाइम टू टाइम दवाइयाँ खाएंगे और थोड़ा सा परहेज रहेगा, लाइक कोई ठंडी चीज़ें नहीं खानी है या फालतू के ऐसे कोई बाहर का बाज़ार का नहीं खाना है, अगर आप इन चीज़ों का केयर करेंगे ना तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, जो कि मैं पूरा ध्यान रखूँगा और देखूँगा कि जो डॉक्टर ने कहा था क्या वो सच है और सब कुछ है। और वो 2-3 महीने बाद मैं आपको फिर दोबारा दिखाऊंगा। मेरे को दिक्कत नहीं हुई, मेरे को दिक्कत ये रही कि रात को जब मैं सोया तो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था। जैसे कि मैं जब सर पीछे की तरफ करा तो ब्लड फ्लो जो था मेरे सर के ऊपर गया, जिससे कि मेरे को हैवीनेस फील हो रहा था। ये स्वाभाविक है क्योंकि आपकी सर्जरी हुई है, आपके इतने नीडल्स चुभे हैं, तो उसको हील होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई बंदा सर्जरी कराएगा तो उसकी चेंज होने में, उसको थोड़ा ठीक होने में टाइम लगता है। बाकी थोड़ा सा अब जैसे सर्जरी हुई है तो आप ध्यान रखिए इन चीज़ों का कि आप लेटकर अच्छे से इसको आप हिलिए डुलिए नहीं, अपने ग्राफ्स को दबाइए नहीं, ठीक है। अपने इसके ऊपर कोई मतलब डस्ट ना लगे, जिससे कि आपको इस चीज़ का कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हर समय ढक के रखो। 1 हफ्ते से 10 दिन का प्रोसेस है जिसमें आपको ज़्यादा केयर करनी है। उसके बाद जब ये फर्स्ट वॉश हो जाएगा, सेकंड वॉश हो जाएगा, तो उसके बाद ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, जैसे आपने एक उस्तरा फिरवाते हो बिल्कुल वैसा लुक आ जाएगा। कुछ भी नहीं पता लगेगा कि आपका ट्रांसप्लांट भी हुआ है या नहीं हुआ है। थोड़े दिन का केयर होता है, वो तो आपको चाहे कोई भी आपकी बीमारी होगी, अगर आप किसी भी चीज़ की सर्जरी करेंगे तो उसी चीज़ में आपको ध्यान देना पड़ेगा ही। ऐसे ये भी एक सर्जरी है, कॉस्मेटिक सर्जरी है। आपकी लुक्स अच्छी कर रही है तो आपको थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा इस चीज़ का, और ये देंगे तो आपका लुक काफ़ी अच्छा होगा भी। लुक अच्छा आएगा तो आपको खुद अपना सेटिस्फाई रहेंगे, आप और ध्यान देंगे अपने ऊपर कि अगर मैंने ये सर्जरी करा के अगर ये चीज़ से मेरी लुक अच्छी आ रही है ना, तो आप उसके लिए और प्रिपेयर रहेंगे कि हाँ मैं और अच्छा बनाने के लिए थोड़े से प्रिकॉशंस और ले लेता हूँ। और इस चक्कर में सब सही था, अभी तक तो सब सही है। अभी आपने हमारे पहले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब आइए मिलते हैं हमारे दूसरे पेशेंट से और उन्हीं से जानते हैं कि उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी कैसी रही और सर्जरी के बाद उन्हें किस तरह के रिजल्ट्स मिले। आज जो विक्की अपनी लाइफ फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं, कभी वही विक्की अपने खुद के रिफ्लेक्शन से अनकंफर्टेबल थे। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता गया और हेयर फॉल उनकी डेली लाइफ का पार्ट बन गया। अक्टूबर 2023 में विक्की ने पहली बार QHT क्लिनिक विजिट किया था और इस विजिट पर उन्होंने बताया था कि पिछले 9-10 सालों से उनका हेयर फॉल कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा था, जिसे रोकने के लिए उन्होंने कभी घरेलू नुस्खे ट्राई किए, कभी डॉक्टर्स की प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ली, लेकिन रिजल्ट जीरो। हर नया सॉल्यूशन एक नई उम्मीद देता था जो कुछ ही टाइम में टूट जाती थी। फिर एक दिन किसी ने कहा हेड शेव करवा लो, बाल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। विकी ने इस मिथ पर बिलीव करते हुए कंटिन्यूअसली 6 मंथ्स तक हेड शेव करवाया, लेकिन इससे भी न ग्रोथ आई न हेयर फॉल रुका। अगर आप भी इसी तरह किसी मिथ पे बिलीव करके अपने हेयर फॉल को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं तो रुक जाइए और हमारे एक्सपर्ट से कंसल्ट कीजिए। 4-5 सालों में सिचुएशन यह थी कि विक्की को चाहे दोस्तों से मिलना हो या फिर पार्टीज अटेंड करनी हो, कैप पहनना ऑप्शन नहीं रहा था बल्कि कंपल्शन बन गया था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विक्की की कंप्लीट 25 महीने की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी, उनका ट्रांसफॉर्मेशन, उनका एक्सपीरियंस और यह भी कि कैसे राइट डायग्नोसिस और एक्सपर्ट प्लानिंग की वजह से वो एक बार फिर अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए पहले जानते हैं विक्की की स्कैल्प कंडीशन के बारे में। विक्की के केस में हेयर लॉस की शुरुआत हेयर लाइन रिसेशन से हुई थी, जिसमें उनकी हेयर लाइन ने एम शेप में रिसीड होना शुरू किया था, जिस वजह से अब स्कैल्प पर फ्रंटल टफ्ट में कुछ मिनिएचर फॉलिकल्स प्रिजर्व्ड हैं, लेकिन साइड्स कंप्लीटली स्पार्स नजर आ रही थी।
जैसे जैसे हेयरलाइन रिसीड हुई, टेम्पल भी कंप्लीटली वैनिश हो गए, जिस वजह से साइड्स पर एक स्ट्रेट और अननेचुरल बाउंड्री डेवलप हो गई, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट विक्की की ओवरऑल फेशियल फ्रेमिंग पर पड़ा और फेस का बैलेंस्ड लुक डिस्टर्ब हो गया। इसके साथ रिमेनिंग फ्रंटल एरिया में थिनिंग क्लियरली विजिबल थी। इस थिनिंग का इफेक्ट मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन तक भी पहुंच चुका था, लेकिन मिड स्कैल्प में हेयर लॉस का लेवल कंपैरेटिवली माइल्ड था। यहाँ एग्जिस्टिंग हेयर ग्रोथ प्रेजेंट थी, जिसे सिर्फ लो डेंसिटी इनहेंसमेंट की जरूरत थी, क्योंकि पीआरपी थेरेपी और मेडिकेशन के थ्रू इस एरिया को स्ट्रेंथ किया जा सकता था। क्राउन रीजन में पॉजिटिव फैक्टर ये था कि नेचुरल स्विरल पैटर्न कंप्लीटली इंटैक्ट था, जिस वजह से वहां सिर्फ अफेक्टेड एरिया में वॉल्यूम ऐड करने की नीड थी। बिना नेचुरल डायरेक्शन को डिस्टर्ब किए इन सब जोन्स को कलेक्टिवली इवेल्युएट करने पर विक्की की स्कैल्प कंडीशन डिफ्यूज ग्रेड 5A बॉल्डनेस के अंडर क्लासिफाई हुई थी। डिफ्यूज बॉल्डनेस में स्कैल्प पर कंप्लीट बॉल्ड पैचेस नहीं दिखते, बल्कि पूरे स्कैल्प में हेयर यूनिफॉर्मली थिन और अंडर डेंस हो जाते हैं, जैसे विक्की के स्कैल्प पर विजिबल है। इस एडवांस्ड डिफ्यूज स्टेज की बॉल्डनेस को ट्रीट करने के लिए विक्की के पास हेल्थी और स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया प्रेजेंट था, जो यह क्लियरली एस्टैब्लिश करता है कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ उनका केस हेयर ट्रांसप्लांट के लिए टेक्निकली सूटेबल और क्लिनिकली आइडियल था। अगर आप भी बॉल्डनेस की प्रॉब्लम से परेशान हैं और बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो अभी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें। कंप्लीट स्कैल्प एग्जामिनेशन के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने प्रोसीजर की प्लानिंग स्टार्ट की। इस प्रोसेस के पहले स्टेप में पेशेंट के हेड को शेव किया गया और स्कैल्प को मेडिकेटेड सॉल्यूशन से क्लीन किया गया, ताकि एनालिसिस और मार्किंग्स एक्यूरेट हो। इसके बाद ग्लैबुला पॉइंट से प्रॉपर डिस्टेंस मेजर करते हुए कस्टमाइज हेयरलाइन डिजाइन की गई। हेयरलाइन डिजाइन करते टाइम पेशेंट की एज, फ्रंटल बोन स्ट्रक्चर और फ्यूचर हेयर लॉस पैटर्न का स्पेशली ध्यान रखा गया था, जिससे हेयरलाइन लॉन्ग टर्म में भी नेचुरल और बैलेंस्ड लगे। फेशियल फ्रेम को कंप्लीट करने के लिए हेयरलाइन के साथ टेम्पल्स भी डिजाइन किए गए थे। हेयरलाइन और टेम्पल्स के परफेक्ट ट्रांजिशन के लिए टेम्पोरल एंगल्स को हाई प्रिसीजन के साथ मार्क किया गया था। इससे रिजल्ट नेचुरल और सिमेट्रिक दिखेंगे। हेयरलाइन और टेम्पल डिजाइन करने के बाद कंप्लीट अफेक्टेड जोन को आउटलाइन किया गया, जहां मिड स्कैल्प में कंट्रोल्ड डेंसिटी प्लान हुई और क्राउन रीजन में फोकस्ड कवरेज दी गई। इस वेल स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग का एम यह था कि स्कैल्प पर वॉल्यूम इवनली और नेचुरली क्रिएट हो, बिना किसी ओवरडोन या आर्टिफिशियल अपीयरेंस के। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद पेशेंट की सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे पहले स्कैल्प पर एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया गया, ताकि सर्जरी कंप्लीटली कंफर्टेबल और पेनलेस रहे। इसके बाद रिसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट करी गई। स्लिट्स को प्री प्लान्ड डायरेक्शन, डेप्थ और एंगल के अकॉर्डिंग क्रिएट किया गया था। स्लिट क्रिएशन कंप्लीट होने के बाद QHT टेक्निक को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए, ताकि एक सॉफ्ट, नेचुरल और इरेगुलर हेयरलाइन क्रिएट हो। सेम फॉलिकल्स को टेम्पल एरियाज में भी अपसाइड डाउन एंगल पर इम्प्लांट किया गया, जिससे डिजायर्ड डेंसिटी के साथ एक स्मूथ ट्रांजिशन अचीव हो। फ्रंटल एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी एनहांस करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए, जिससे फुलर अपीयरेंस डेवलप होगी। मिड स्कैल्प रीजन में ज्यादा डेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए यहाँ सेम फॉलिकल्स को एडिक्वेट स्पेसिंग के साथ इम्प्लांट किया गया, ताकि एग्जिस्टिंग हेयर ग्रोथ के साथ नेचुरल ब्लेंडिंग क्रिएट हो। क्राउन रीजन के अफेक्टेड जोन में वॉल्यूम ऐड करने के लिए सेम फॉलिकल्स को नेचुरल पैटर्न मेंटेन करते हुए इम्प्लांट किया गया। विक्की के केस में टोटल 5000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो सेफ डोनर जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किए गए थे। इस जोन वाइज ग्राफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और प्रिसाइज टेक्निक का रिजल्ट एक बैलेंस्ड, नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग आउटकम प्रोवाइड करेगा। अगर आप भी बॉल्डनेस की प्रॉब्लम से परेशान हैं और बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो अब भी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें। सर्जरी के बाद पेशेंट ने मल्टीपल टाइम फॉलोअप्स के लिए क्लिनिक विजिट किया था। 1 महीने का फॉलोअप पर विक्की के स्कैल्प पर 70% शेडिंग विजिबल थी, जो पोस्ट ट्रांसप्लांट ग्रोथ साइकिल का पार्ट है। इस फेज में ट्रांसप्लांटेड हेयर शाफ्ट्स शेड हो जाते हैं, जबकि रूट्स स्कैल्प के अंदर सेफली प्रिजर्व्ड रहती हैं। इस फेज में स्कैल्प हेल्थी रिकवरी शो कर रहा था, बिना किसी इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशन के। इस विजिट पर पेशेंट ने अपनी फर्स्ट PRP थेरेपी ली, जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करके ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है और अपकमिंग ग्रोथ फेज को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट विजिट विक्की ने 4 महीने कंप्लीट होने पर करी थी। इस टाइम पीरियड में शेडिंग फेज ओवर हो चुका था और ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स सक्सेसफुली ग्रोथ फेज में ट्रांजिशन कर चुके थे। नेटिव हेयर भी अपने नेचुरल पेस पर ग्रो कर रहे थे। स्कैल्प पर इनिशियल हेयर ग्रोथ विजिबल थी, जहां ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर की ब्लेंडिंग क्लियरली ऑब्जर्व हो रही थी।
टेम्पल्स अब डिजायर्ड शेप और इंप्रूविंग डेंसिटी के साथ डिफाइंड दिख रहे थे। साथ ही मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन में भी हेल्थी कंसिस्टेंट हेयर ग्रोथ डेवलप हो रही थी, जो कमिंग मंथ्स में और बेटर वॉल्यूम और डेंसिटी अचीव करेगी। 9 महीने में विक्की का लुक पूरी तरह से बदल चुका था। हेयर लाइन और टेम्पल्स अब सीमलेस ट्रांजिशन के साथ शार्पली डिफाइंड शेप ले चुके थे, जिस वजह से फेशियल फ्रेम पूरी तरह से रेस्टोर हो रहा था। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डेंस वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी, जो स्कैल्प को यूनिफॉर्म कवरेज दे रही थी। क्राउन रीजन भी स्मूथ ब्लेंडिंग के साथ हेल्थी वॉल्यूम रेप्लिकेट कर रहा था। इन रिजल्ट्स ने विक्की की अपीयरेंस को एनहांस कर दिया था। अब उनका फेस ज्यादा बैलेंस्ड, यूथफुल और कॉन्फिडेंट लग रहा था और ओवरऑल लुक बिल्कुल नेचुरल फील हो रहा था। इसके बाद विक्की ने 25 महीने कंप्लीट होने पर क्लिनिक विजिट किया था, जिसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर किया था। चलिए जानते हैं उनसे कि उनका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो हाय गाइस, मेरा नाम विक्की हुआ और मेरे काफी ज्यादा हेयर फॉल हो रहे थे और आगे से जो मेरी हेयर लाइन है वो पीछे की ओर जा रही थी, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान था और मैं बहुत सारी क्लिनिक को सर्च कर रहा था कि कैसे मैं अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। तो मुझे ऑनलाइन सर्च करते करते मुझे QST के बारे में पता चला और आज से लगभग 1.5 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। 2023 के अक्टूबर मंथ के लास्ट में मैंने यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, जिसमें मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए जो आप देख सकते हो। और अभी मैं 1.5 साल के बाद मैं PRP के लिए हरिद्वार आया और मैंने हरिद्वार भी घूमा और मेरा जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हो। यहाँ का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है और रिजल्ट बहुत ही ऑसम आया है, जो कि आप देख सकते हो। आप डिटेक्ट कर नहीं सकते हो कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट भी हुआ। अगर आप भी सर्च कर रहे हो कोई ऐसा क्लिनिक जहां पे आपको फैमिली जैसा इन्वायरमेंट मिले और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हो, तो आप QST के लिए आ सकते हो। तो जैसा कि मैं बहुत सारे क्लिनिक को सर्च कर रहा था और ऑनलाइन ही बहुत सारी क्लिनिक को मैंने देखा और मेरे मन में भी, जैसे आप लोगों के मन में डाउट्स है, मिथ्स है कि हाँ हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कहीं प्रॉब्लम तो नहीं होगी, हेड्स में कुछ ऐसा कुछ तो नहीं हो जाएगा जिससे कि इन फ्यूचर दिक्कत आएगा। बहुत सारी चीजें मेरे माइंड में भी थी। डर भी था कि सर में आज से पहले मैंने हेयर ट्रांसप्लांट से पहले मैंने कोई भी सर्जरी नहीं कराया था और सीधा मैं सर में सर्जरी के लिए मैंने सोचा, जो कि बहुत ज्यादा मतलब मेरे लिए पेनफुल मतलब फीलिंग था पहले। लेकिन जब मैंने डिसीजन लिया और यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे जो भी डॉक्टर्स हैं और जिस तरह से मेरा ट्रीटमेंट हुआ, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट भी हुआ। मतलब मेरा लगभग 1.5 दिन के सेशन में मेरा कंप्लीट हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। मुझे 5000 ग्राफ लगाए गए थे और बिल्कुल ही पेनलेस मेरा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ के जो डॉक्टर्स थे वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, जो कि बहुत अच्छे से मेरी सर्जरी किया था उन्होंने। सो अगर आप लोगों के मन में भी बहुत सारे डाउट्स है कि हेयर ट्रांसप्लांट पेनफुल होगा, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो बाल होते हैं वो फिर दोबारा से चले जाएंगे और भी बहुत सारे मिथ्स होंगे, तो आप देख सकते हैं मेरे बाल वैसे के वैसे हैं जैसे मैंने ट्रांसप्लांट करवाया था। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा यहाँ QST का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो अगर आपके भी मन में कोई डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप QST के कस्टमर केयर को कॉल करके आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और मेरी मानो तो आप एक बार QST आके देखो, अपना ट्रांसप्लांट करवा के देखो, आपको पता ही नहीं लगा कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट भी हो गया और आप पहले जो गंजे थे सर पे बाल भी आ गए। थैंक यू। 25 महीने पूरा होने पर विक्की का फेशियल फ्रेम और भी ज्यादा शार्पली डिफाइंड नजर आ रहा था। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में हेयर ग्रोथ अब फुल्ली मैच्योर और रिफाइन हो चुकी थी, जहां डेंसिटी और टेक्सचर दोनों ही नेचुरल बैलेंस के साथ डेवलप हो गए थे। पूरे स्कैल्प पर यूनिफॉर्म और वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ प्रेजेंट थी, जिससे रिजल्ट्स बिल्कुल सीमलेस और लॉन्ग टर्म स्टेबल लग रहे थे। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने विक्की की ओवरऑल पर्सनालिटी को एलिवेट कर दिया था। अब वह अपने अकॉर्डिंग बालों को स्टाइल कर रहे थे और कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। हिज जर्नी स्टैंड्स एज अ क्लियर प्रूफ दैट वी डिलीवर नेचुरल, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स थ्रू द राइट प्लानिंग, प्रिसाइज टेक्निक एंड कंसिस्टेंट आफ्टर केयर। 25 महीने के बाद पिक्चर कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। हेयरलाइन और टेम्पल्स शार्पली डिफाइंड येट नेचुरल लग रहे हैं। फ्रंटल और मिड स्कैल्प में मैच्योर डेंस ग्रोथ डेवलप हो चुकी है और क्राउन रीजन सीमलेस ब्लेंडिंग के साथ वॉल्यूम शो कर रहा है। ओवरऑल स्कैल्प पर यूनिफॉर्म वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ ने विक्की के लुक और कॉन्फिडेंस दोनों को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अगर आप भी अपने लिए ऐसा ही लुक अचीव करना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।